साल घर में साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया। ये एक ऐसा दृश्य था कि जिसने उद्धव जी के जो मुख्यमंत्री बनने का जो उनकी हिलोरें ले रही थी इच्छाएं, उनको उसने दिखा दिया है। और आज उद्धव जी लड़ रहे हैं पवार जी के लोगों से और पवार जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और ये तीनों मिलकर एक दूसरे को समाप्त करने का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं। बीजेपी पूरक बन के चली है। हमारा कैडर में इसका कार्यकर्ता जहां पर भाजपा है वहां तो लगा है, और मुझे खुशी है कि शिवसेना और अजीत पवार जी के कार्यकर्ता भी बड़ी तेजी से हमारे साथ लगे हैं। हम उनके नामांकन में जाते हैं, वो हमारे नामांकन में जाते हैं, वो हमारी संचालन समिति में आते हैं, हम उनकी संचालन समिति में जाते हैं। एक रस भाव से हम काम कर रहे हैं। लेकिन पवार साहब और शिवसेना और कांग्रेस, ये वही लोग हैं। मैं खासतौर से कांग्रेस को कहूंगा कि उद्धव जी एक तरीके से राम विरोधी आचरण उन्होंने किया कि रामलला के अभी तक फूल चढ़ाने नहीं गए, लेकिन बाकी जगह वो जरूर उन्होंने फूल चढ़ाने का काम किया। जो दूसरे उनके दल थे कांग्रेस, उन्होंने बाबा साहब को दो बार चुनाव हराया। एक बार उपचुनाव में हराया, एक बार लोकसभा में पहले हराया। यानी बाबा साहब को नुकसान पहुंचाने वाले विचार वाले लोग एक तरफ हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, जिनका सहयोगी उद्धव जी है। रामलला को नकारने वाले कि रामलला का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु बंद रामेश्वर नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाले कांग्रेस के लोग आज उद्धव जी के साथी हैं। ये राम विरोधी भी हैं, ये अंबेडकर विरोधी भी हैं, ये परिवारवादी हैं, और बीजेपी राष्ट्रवादी है और राम भक्त भी है और अंबेडकर भक्त भी है कि उसने पंचतीर्थ मोदी जी ने बनवाया है। जहां जहां अंबेडकर जी की पहचान चिन्ह थे, पंचतीर्थ के रूप में अंबेडकर जी को प्रतिस्थापित करने वाली बीजेपी है, और अंबेडकर जी को चुनाव हराने वाली, उनका अपमान करने वाली कांग्रेस है। और कांग्रेस के साथ ही ये एनसीपी और शिवसेना मिलकर मैं समझता हूं कि आज अस्तित्व विहीन होंगे। आखिर में मैं कहूंगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद आज पुणे में मैं कहकर जा रहा हूं कि लोकसभा में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली होगी, और उसका कारण यह होगा, ये इतनी भी सीट नहीं जीत पाएंगे तीनों चारों मिलके। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, ये सब मिल जाएंगे। उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष की अंक को ये नहीं संभाल पाएंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि मैं तो वीर शिवा के द्वार आया हूं, और मैं अभी मेरे कार्यकर्ताओं से कहा भी कि जो हम लोग आए हैं वीर शिवा के पहुंचे द्वार, चारों ओर मोदी ललकार, कमल खिलेगा सबके द्वार, विपक्ष में मची है हाहाकार, फिर बनेगी मोदी सरकार। यहां की जनता के बारे में मैंने कहा है कि कसकर मारी है हुंकार, बारंबार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। यही संदेश देकर मैं आपकी प्रश्न कॉन्फ्रेंस में आया। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, गुजरात का प्रभारी, सदस्यता अभियान का इंचार्ज, 2 बार मेयर रहा लखनऊ का, और 5 विभाग मेरे पास थे। उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यूपी का 5 साल रहा, और वर्तमान में पूरे देश के लोकसभा चुनाव का विस्तारक योजना का कन्वीनर हूं, और महाराष्ट्र के चुनाव का प्रभारी हूं। अभी तक लगभग 18 लोकसभा सीटों को मैं व्यक्तिगत रूप में होकर आया हूं, और पूरे महाराष्ट्र में एक अलग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मोदी बयान, यानी मोदी जी की हवा चल रही है। और ये जो मोदी मैजिक है,
ये जनता पर और नेताओं दोनों पर इसका व्यापक असर है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पब्लिक लड़ रही, जनता लड़ रही है। और एक तरीके से मैं अभी विदर्भ क्षेत्र गया था, 5 सीटें उसकी प्रथम चरण में हैं, और मैं पूरी प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि प्रथम चरण की 5 सीटों का जो मार्जिन होगा जीत का, वो कई लाख में होगा। वन साइडेड इलेक्शन बीजेपी के पक्ष में है, और यही वातावरण पूरे महाराष्ट्र में है। महायुति अजीत पवार दादा, शिंदे साहब की शिवसेना, अठावले जी की आरपीआई और भारतीय जनता पार्टी, और उनके और जो छोटे दल हैं, सब एक समन्वित भाव में अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर रहे हैं। महाअघाड़ी बिखरा हुआ है, वो बीजेपी के एनडीए से मुकाबला नहीं कर रहा है। कांग्रेस उद्धव जी का मुकाबला कर रही है और उद्धव जी शरद पवार जी का मुकाबला कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे महाराष्ट्र में जो दिखाई पड़ी है कि अभी तक शिवसेना के और शरद पवार जी के लोग, उनके नेता, सांसद और विधायक एनडीए में आए थे। और जो सबसे आश्चर्यजनक चीज यहां पर दिखाई पड़ी है कि उनके विधायक और सांसद के अलावा बड़ी तेजी के साथ में उनके जो वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उनके स्थानीय नेता बड़ी तेजी के साथ में बीजेपी में आए हैं। यानी शिवसेना और शरद पवार जी की एनसीपी महाराष्ट्र में कार्यकर्ता विहीन हो गई है, कार्यकर्ताओं से मुक्त पार्टी है, और इनके पास नीति, नियत और नेतृत्व तीनों नहीं है। एनडीए के पास नेतृत्व मोदी जी का है, नीति उन्होंने अपने संकल्प पत्र बीजेपी का स्पष्ट है कि मोदी की गारंटी, मोदी जी के कहे गए बातों को पूरा करने की गारंटी भी मोदी की। और जो उनका नियत है वो स्पष्ट है कि अगर आतंकवादी ने घुसपैठ की तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। नीति, नियत और नेतृत्व। नीति है राष्ट्रवादी बीजेपी की, शिवसेना और पवार जी की है परिवारवादी, कांग्रेस की है परिवारवादी। ये अपने परिवार के लिए चिंतित पार्टियां हैं। बीजेपी का परिवार मोदी परिवार, उसकी आम जनता है। और मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार के आते ही महाराष्ट्र में काम शुरू हुआ है। सबसे बड़ी चीज थी कि उद्धव जी जब आए तो उद्धव जी के ऊपर लोगों का विश्वास यह था कि बीजेपी के साथ में शिवसेना जो उद्धव जी की थी वो चुनाव लड़ी, लेकिन 19 में इन्होंने हिंदुत्व का और सनातन का जो चेहरा था, या जो मैं कहूं कि जो चोला था, उसको उतार फेंका। कांग्रेस की और एनसीपी पवार साहब की साजिश में फंस गए। और एक समय तो यह भी आया कि श्री राम लला का मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, पूरा देश जश्न मना रहा था, और महाराष्ट्र में उत्सव मनाने के लिए जो लोग गए उन पर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेल भेजा गया। यहां तक हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जो हनुमान भक्त थे उनको जेल भेज दिया गया। सामान्य लोगों को नहीं, सांसद तक को जेल भेज दिया। नवनीत राणा को भी जेल भेजा। और अगर किसी ने विरोध किया तो कंगना राणावत ऐसे लोगों का मकान गिरा दिया। कहूंगा कि साधुवाद है आदरणीय राज ठाकरे जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहा हूं। उनको मैं मिलकर भी धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने मोदी जी पर जो विश्वास व्यक्त किया है
कि हम मोदी के लिए इस देश की मोदी को जरूरत है और उनके लिए उन्होंने बड़ा आह्वान किया है और उन्होंने शीघ्र अपने सारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया संदेश लगने से। मैं कहूँगा ये सोने में सुहागा है। और देखिए अंतर कितना है। बाला साहब की नीतियों पे कौन चल रहा है? तो बाला साहब किसको चाहते थे? सनातन की रक्षा मोदी जी कर रहे हैं। आज चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हो, चाहे आज बद्रीनाथ केदारनाथ का हो, चाहे अयोध्या धाम का निर्माण हो, चाहे मथुरा का विकास हो, ये मोदी जी कर रहे हैं। और हिंदुत्व का मतलब किसी अन्य धर्म को अनादर करना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, ये भी मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए राज ठाकरे साहब ने जो उनकी नीतियों को, मोदी जी को जो के प्रति अपनी सद्भावना करी है, मैं महाराष्ट्र का प्रभारी होने के नाते मैं राज साहब ठाकरे जी को और उनके कार्यकर्ताओं को, मनसे के कार्यकर्ताओं को अपने मन से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो समर्थन दिया है उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष जो है वो लगातार हमले कर रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे का जो स्टैंड था पहले वो उत्तर भारत के खिलाफ था। नहीं, भूत क्या था नहीं। देखिए इस समय उनका स्टैंड देखिए, वो समग्र हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। उनके वहां तो खुद उत्तर भारतीय यूनिट भी बन गई है मनसे में। तो ऐसा कुछ नहीं, उनके 4 साल से आपने देखा होगा उन्होंने समग्र जो बाला साहब का नीति था पूरे हिंदुत्व और सनातन के लिए काम करने का, तो वो सनातन और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। और जब बीजेपी और मोदी जी हैं तो वहां सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी संप्रदायों के लिए समानता का भाव, ये हमारी नीति और नियत दोनों में है। वो जो अयोध्या जाने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने कहा ना, आप वो भूत को भूलिए, अब आप अच्छे भविष्य को देखिए। बारामती की जो सीट है उस पर काफी नजर है सभी की पूरे देश में, उसको आप कैसे देखेंगे और कितने एफर्ट्स आपके होंगे ताकि? मैं बारामती भी जा रहा हूँ और आज से बारामती भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो सहयोग है और एनसीपी अजीत दादा का जो प्रभाव है और शिवसेना की जो संगत है शिंदे साहब की, ये मिलकर एक ऐसी शक्ति बन गया है कि मैं समझता हूं कि बारामती में अब तक की सबसे बड़ी जीत जो महायुति की प्रत्याशी हैं उनको मिलेगी। सर जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त तो मीसा भारती का एक बयान खबर आई है, कह रही है कि अगर इंडिया अलायंस को चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो वो प्रधानमंत्री समेत कई बीजेपी नेताओं को जेल भेज देंगे। ना नौमन तेल हुई है ना राधा नची है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि नौमन तेल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो कोई आचरण नहीं। ये सपना है, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, न मीसा भारती जी का, न मीसा भारती जी के पूज्य पिताश्री का, और न ही पिताश्री के पुत्र तेजस्वी जी का। अब उनको उनके हाथ से बिहार भी जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि बिहार का भी स्थिति ये है कि नीतीश जी के साथ जो बीजेपी लगी है, और उसमें आज जानते हो क्या नारा लग रहा है वहां पे? वहां पे आज एक नारा है कि 80 यूपी पूरा बिहार, 80 यूपी पूरा बिहार, नीतीश के हाथों दी पतवार, योगी यूपी खेवनहार, 48 महाराष्ट्र में इस बार, अब की बार 400 पार। तो भूल जाइए तेजस्वी। बीजेपी के कारण कांग्रेस और पवार साहब और शिवसेना उद्धव अपना विश्वास गंवा चुके, बीजेपी का विश्वास बढ़ा है। सर सीट शेयरिंग को लेके महायुति में भी कोई वो नहीं। हमारे वहां सीट, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, मैं समझ गया। बीजेपी में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, बीजेपी में नीति आइडियोलॉजी की शेयरिंग हो गई है। जहां पर आइडियोलॉजी की शेयरिंग हो जाती है वहां सीट इमैटीरियल है। हमारा आइडियोलॉजी भी शेयरिंग है, हमारी नीति और नियत की भी शेयरिंग हो चुकी है, और रहा प्रत्याशी की घोषणा की, वो जल्दी आप देख लेंगे। मगर महाराष्ट्र में शिवसेना की जो रनिंग खासदार है, एमपी है, 5 उनका टिकट कट कर दिया है। बीजेपी का उस पर ये दबाव है शिवसेना की। शिंदे साहब की जो रनिंग एमएलए एमपी है, उनका टिकट कट कर दिया है 4 लोगों का। दो बीजेपी में हमारा प्रत्याशी नहीं घोषित होता है,
हमारे वहां किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी घोषित होने से पहले पूछो कि आपका प्रत्याशी कौन, तो हमारा प्रत्याशी, हमारा जो कार्यकर्ता है वो कहेगा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। केवल बीजेपी का कार्यकर्ता कमल का फूल देखता है। अब शिंदे जी और अजीत पवार दादा का प्रत्याशी भी अपने प्रत्याशी को महायुति का प्रत्याशी देख रहा है। देखिए, महायुति का प्रत्याशी होगा पूरे महाराष्ट्र में, जैसा कि आदरणीय राज ठाकरे जी ने कहा है कि पूरा देश मोदी देख रहा है। तो आपके लिए एक एक जगह के प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है कहां कौन प्रत्याशी है। यहां 48 सीटों पर मोदी लड़ रहे हैं और मोदी जी 4800 सीट पर जीतेंगे। क्या ये पर्याय उपलब्ध है कि छगन भुजबल कमल के चिन्ह पर? ना देखो, फिर से मैं जवाब दे रहा हूं। आप प्रत्याशी के बारे में पूछ रहे हो और मैं कह रहा हूं कि 48 सीटों पर प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी हैं। अब कौन आ रहा, कहां आ रहा, ये महत्वपूर्ण जनता देख ही नहीं रही। जनता तो केवल महायुति का चुनाव चिन्ह देख रही है कि जो मोदी के साथ है, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। सर, इसका मतलब ऐसे भी होता है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भाजपा के कहने पर चल रही है, भाजपा के कहने पे ये सब एक दूसरे के कहने पे चल रहे हैं। आप मत सोचिए, कुछ वो भी कह रहे हैं तो हम भी उनके अनुसार चलते हैं। बीजेपी में सब कुछ एक दूसरे के लिए है। बस आखिरी क्वेश्चन सर, एक मेरा एक आपत्तिजनक बयान किया गया सभा में। नहीं, वो आप अगर कुनबी के बारे में कह रहे हो तो गलत है, कहा नहीं उन्होंने। एक भाई बहन के बारे में कहा है, शायद आप, मैं यहाँ पे उद्धृत नहीं कर सकता, शायद आपसे बात पहुंची होगी, काफी आलोचना होगी। वहां पे एक साजिश चल रही है कि जो वो बोलते नहीं है उसको भी वो सोशल मीडिया में जाहिर कर देते हैं लोग। सुधीर जी बहुत परिपक्व नेता है और वो लगभग 3 लाख से ऊपर से चुनाव जीत रहे हैं। ये विपक्ष का दर्द है और वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहता है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।